तो एक्सरसाइज 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 9 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 9 से में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें नोट गिवन है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने हर क्वेश्चन में 4 अल्टरनेट्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, if 4.5 meter of a uniform rod weighs 17.1 kg, what is the weight of 12 meter of such a rod? माने 4.5 मीटर रॉड है जिसका वेट कितना गिवन है, 17.1 kg है। तो कहा गया व्हाट इज द वेट ऑफ 12 मीटर ऑफ सच ए रॉड। अगर 12 मीटर रॉड की लेंथ है, तो इस तरह की रॉड है, तो उसका वेट कितना होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यूनिटी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। द वेट ऑफ क्या गिवन है, द वेट ऑफ 4.5 मीटर रॉड, वो रॉड जिसकी लेंथ जो है 4.5 मीटर है, उसका वेट कितना है। तो द वेट ऑफ 4.5 मीटर रॉड इक्वल टू 17.1 kg, ये गिवन है। इससे आप 1 मीटर रॉड का वेट निकालेंगे, 1 से फिर 12 मीटर का निकालेंगे। तो यहां पर लगा सकते हैं सिंस, फिर देयरफॉर द वेट ऑफ 1 मीटर रॉड इक्वल 1 मीटर रॉड का वेट क्या होगा, कम होगा। 4.5 मीटर वेट का रॉड का वेट है 17.1 kg, तो 1 मीटर रॉड का वेट कम होगा। तो कम होगा इसका मतलब जितने मीटर है, तो मीटर कितना है, 4.5 मीटर, तो 4.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा इक्वल 17.1 अपॉन 4.5, इतने केजी हो जाएगा। अब देखिए आगे जो कह रहा है, देयरफॉर, अब जितने मीटर रॉड का वेट पूछ रहा है, तो वो कितनी रॉड है, 12 मीटर है। तो द वेट ऑफ 12 मीटर रॉड इक्वल, तो यूनिटी मेथड में क्या करते हैं कि जो मीटर है, जितना 4.5 मीटर से 1 मीटर रॉड का वेट निकालेंगे, 1 मीटर रॉड से फिर जितना उसने पूछा है 12 मीटर रॉड का वेट, तो 12 मीटर रॉड का वेट निकालेंगे। तो 1 मीटर रॉड का वेट तो ये निकला, तो 1 मीटर से 12 मीटर का रॉड, तो 12 मीटर का ज्यादा वेट होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.1 अपॉन 4.5 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले पॉइंट हटा लेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट लगा हुआ, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट हट जाता है। क्या होता है, पॉइंट हट जाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 171 अपॉन 45 इंटू 12। अभी किससे कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 12 और 45 3 से कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा, 3 से। 3 से कैंसिल कर लें, 3 4 जा 12, और ये कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 आ गया। अब ये किससे कैंसिल होगा देख लें, तो 15 और 171 न्यूमरेटर में है, तो यहाँ क्या 5 से तो कैंसिल नहीं होगा, ये 171। देखिए आपने देखा तो ये 5 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो इसका फैक्टर एक और आता है, 3 इंटू 5 होता है ना, 15 इक्वल टू, तो क्या 3 से कैंसिल होगा, क्या 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, क्या 3 5 जा 15 और 3 से 1 जा 21 कैंसिल हो जाएगा। माने 3 से कैंसिल कर दें, तो 3 5 जा 15
और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 57 आ गया। अब 57 इंटू 4 आया है, इसका मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 अपॉन 5। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देख लें। तो 5 से इसको डिवाइड कर लें, 228 को 5 से 228 को डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 उतारेंगे, अब फिर डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 ज़्यादा हो जाता है, 5 5 जा 25, 28 में 25 माइनस करेंगे 3 आएगा। अब पॉइंट लगा करके एक जीरो लगा दें, क्योंकि आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो पॉइंट आपने लगाया क्वोशेंट में और यहाँ एक जीरो लगा दिया, 30 हो गया। 5 से 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो कितना निकला है 45.6, 45.6 kg, यूनिट लिख देंगे kg। तो द वेट ऑफ 12 मीटर रॉड इक्वल टू 45.6 kg, ये आंसर हो गया। अब देख लें उसमें मैच कर लें, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? तो ए में देखें, नहीं मैच कर रहा, बी भी मैच नहीं कर रहा, सी में देखें 45.6 kg है, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन ए मैप 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 8.8 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर। मैप है, मैप में 0.8 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस हम नापते हैं मैप में, तो कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है? 8.8 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो कहा गया हाउ मच डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 80.5 सेंटीमीटर। अगर हम 80.5 सेंटीमीटर मैप में मेजर करेंगे तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर, कितने किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा 80.5 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो सिंस 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 8.8 kilometer. Since 0.8 centimeter represents 8.8 किलोमीटर, therefore 1 सेंटीमीटर, इससे हम 1 का निकाल लें। 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, तो क्योंकि यूनिटी मेथड में 1 का निकाला जाता है, फिर 1 से फिर जितना पूछ रहा है उतने का निकाला जाता है। तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा भाई? 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 8.8 किलोमीटर, तो जितना इसमें अगर हम सेंटीमीटर, मैप में सेंटीमीटर मेजर करें और जो रिप्रेजेंटेशन है किलोमीटर का, तो कितने किलोमीटर, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है इसका। क्योंकि अगर कम सेंटीमीटर होगा तो कम डिस्टेंस होगी, अगर ज्यादा सेंटीमीटर होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसका तरफ डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? तो 0.8 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 8.8 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, जब डायरेक्ट में क्या होगा, इसके अपान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.8 अपान 0.8, माने जितने सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर आपका कहां पर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर के लिए, तो जितने सेंटीमीटर है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयरफॉर 80.5, अब बोला गया जो रिक्वायरमेंट है कि 80.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस इक्वल, अब 80.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, तो 1 सेंटीमीटर का ये गिवन है, तो 80.5 सेंटीमीटर का ज्यादा हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दें,
तो चूंकि डायरेक्ट में तो 8.8 अपान 0.8 इंटू 80.5। अब अगर हम काउंट करें इसमें सबसे पहले पॉइंट हटाएं। देखिए इतने पॉइंट लगे हुए हैं, न्यूमरेटर में 2 जगह पर लगे हुए हैं और डिनोमिनेटर में 1 जगह पर लगा। तो इसको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा सावधानी रखते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे। पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा लें। तो पॉइंट चाहे पूरे का हटा लें या इन दोनों का हटा लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का हट जाए पॉइंट। इसके बाद न्यूमरेटर का या तो बना रहे तो बना रहे, नहीं तो हटा लेते हैं। चलिए हटा लेते हैं। तो जब पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी है, पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट सीधे हट गया। क्या हो गया, पॉइंट ये हट गया। तो ये हो गया 88 अपान 08 मीन्स हो गया 8। कितना हो गया, 8। 08 मीन्स, तो अगर हम पॉइंट लगा था तब तो 0 का वैल्यू थी उसकी, लेकिन अब 0 की वैल्यू नहीं है कोई भी। 08 मीन्स हो गया 8, पूरा 8 है आपका। तो पॉइंट हट गया तो क्या हो गया, 88 अपान 8। इससे दोनों से हो गया, इंटू 80.5 है। कितना है, 80 इंटू 80.5। इसका अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो भी ठीक है, नहीं हटाते तो भी ठीक है, दोनों प्रकार से ठीक है। माने इंटू हो गया 80.5। सपोज करिए कि आपने नहीं हटाया, ऐसे बना हुआ है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में तो हट गया और ये इससे हम इसको डिवाइड कर लें। देखो डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड कर ले तो 8 1 जा 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 टाइम्स। तो ये निकल आया 11 इंटू 80.5। अब मल्टीप्लाई कर लें, 11 5 जा 55 की 5 कैरी 5, 11 0 जा 0 और 5 5, 11 8 जा 88। अब पॉइंट लगाना है, तो जो कि पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दें तो 885.5 इतने किलोमीटर। इसकी जो यूनिट लिख दी गई इतने किलोमीटर, यही आंसर हो गया। मीन्स 80.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स कितनी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, 885.5 किलोमीटर। इसमें ऑप्शन में देख लें, बी ऑप्शन में लिखा है 800, 11 5 जा 55, ठीक है, 11 0 जा 0, 0 5 5 हो जाएगा, 11 8 जा 88। माने इसमें कोई भी डिस्टेंस देख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन में भी मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।